क्या कभी आपको अपनी आत्मा की गहराइयों में यह महसूस हुआ है कि आप किसी महान मार्ग पर चलने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन जब आपने अपने आसपास देखा तो जीवन इसके विपरीत ही संकेत देता रहा? क्या आपको कभी यह अंतर्ज्ञान हुआ है कि समृद्धि और पूर्ण संतुष्टि के जीवन का एक रास्ता है, लेकिन यह अनिश्चितता कि कहां से शुरू करें आपको रोक देती है? यदि ये प्रश्न आपके भीतर गूंजते हैं तो यह सामग्री आपकी यात्रा के लिए है। मुझे आपको एक ओडिसी में मार्गदर्शन करने दें, गहन खोजों की एक यात्रा जिसने न केवल मेरे जीवन की कहानी को फिर से लिखा, बल्कि आपके जीवन को भी बदलने की शक्ति रखती है। मेरा बचपन वर्जीनिया के ग्रामीण इलाकों के केंद्र में स्थित एक साधारण झोपड़ी में बीता। वहां विलासिता या सुख सुविधाओं के लिए कोई जगह नहीं थी, बस रोजमर्रा की आजीविका के लिए निरंतर संघर्ष था। लगभग 10 साल की उम्र में मेरी मां चल बसी और लंबे समय तक मैं एक गहरे शून्य में डूबा रहा, एक ऐसी विद्रोह की भावना में जो मुझे अंदर से खा रही थी, एक ऐसी भावना जो उन कई युवाओं के लिए दुखद रूप से आम है जो संसाधनों, समर्थन या आशा की किसी भी किरण से वंचित दुनिया में आते हैं। इसी पृष्ठभूमि में मेरी सौतेली मां ने हमारे जीवन में प्रवेश करते हुए ऐसे शब्द कहे जिन्हें मैं कभी नहीं भूला। हो सकता है कि तुम इस ग्रह पर सबसे तेज दिमाग वाले व्यक्ति हो और वे बस नहीं जानते कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता का क्या करें। वह वाक्य मेरे सीने में एक बिजली के झटके की तरह गूंज उठा। मुझे विद्रोही या समस्या के रूप में देखा जा सकता था, लेकिन मुझमें एक असाधारण व्यक्ति बनने की क्षमता भी थी, बशर्ते मैं खुद पर विश्वास करना चुनूं। 13 साल की उम्र में भी मैं स्थानीय अखबारों के लिए लेख लिखता था। जो थोड़ी बहुत रकम मैं कमाता था वो एक सपने को पाले रखती थी, एक अलग बहुत बड़ा भविष्य बनाने का, एक ऐसा भविष्य जो भाग्य या मात्र संयोग का मोहताज न हो। फिर भी कईयों की तरह मुझे संदेह और लकवाग्रस्त करने वाले डर ने घेर लिया। क्या होगा यदि सब कुछ फिर से ढह जाए? क्या होगा यदि मैं लाखों लोगों में से एक और बनूं जो खाली सपने ढो रहे हैं? इस डर में जितने व्यक्तियों को निष्क्रिय करने की शक्ति है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, और अधिकांश लोग पहला कदम उठाने से पहले ही हार मान लेते हैं। पत्रकारिता की दुनिया में मेरे प्रवेश ने कई द्वार खोले और एक रिपोर्टिंग के अनुरोध ने मुझे एक ऐसे पल तक पहुंचाया जिसने मेरी यात्रा का मार्ग हमेशा के लिए बदल दिया। मेरे समय के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक का साक्षात्कार करने का अवसर, एक ऐसा विषय जो तुच्छ लग रहा था, और मैंने चुनौती स्वीकार कर ली। हालांकि मैं अभी भी सामान्य असुरक्षा और अनिश्चितताओं को ढो रहा था। हालांकि हमारी बातचीत के दौरान उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कुछ ऐसा बताया जो लगभग जादुई लग रहा था कि सफलता विरासत या किस्मत का उपहार नहीं थी, बल्कि एक दृढ़ मन और अटूट विश्वास का परिणाम थी। उन्होंने सुझाव दिया कि मैं अपने जीवन के कई साल सफल लोगों पर शोध करने, उनका साक्षात्कार लेने और उन्हें देखने में लगाऊं, ताकि समृद्धि के रहस्यों को उजागर कर सकूं, ऐसे रहस्य जिन्हें मेरे जैसे कोई भी सामान्य व्यक्ति लागू कर सकता था। मैंने इस प्रस्ताव को एक सच्ची पवित्र चुनौती के रूप में स्वीकार किया। तत्काल पुरस्कारों के वादे के बिना, भविष्य के लिए किसी ठोस गारंटी के बिना, बस इस विश्वास से लैस कि मानव मन जब अपने स्वयं के मूल्य के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त होता है तो उसमें पहाड़ों को हिलाने की शक्ति होती है। और इस तरह मैंने खुद को एक विशाल मिशन पर पाया। कई दशकों तक यह शोध करना कि उन पुरुषों को क्या अलग करता था जिन्होंने धन और सफलता प्राप्त की, जबकि इतने सारे अन्य विफलता के आगे झुक गए। लेकिन ध्यान दें, इस जटिल यात्रा के दौरान मुझे अनगिनत असफलताओं, दर्दनाक गिरावटों और गहरे संकोच के दौर का सामना करना पड़ा। मैंने ऐसे दौर देखे जहां मेरे चारों ओर सब कुछ ढहता हुआ प्रतीत हुआ। दरवाजे अचानक बंद हो गए, उद्यम पूरी तरह से बिखर गए और सपने मेरे हाथों से फिसलते हुए लगे। सवाल मेरे दिमाग में गूंजता रहा, मैं ही क्यों? इतनी जोरदार तरीके से क्यों लड़ूं जब किसी भी पल मैं उस गरीबी में लौट सकता हूं जहां से मैं आया था? और इसी खाई में, इसी सबसे निचले स्तर पर एक आवश्यक सत्य सामने आया।
दौलत इकट्ठा करने वालों और गरीबी में रहने वालों के बीच का मूल अंतर हमेशा प्रतिभा, भौतिक संपत्ति या अवसरों में नहीं होता। यह अक्सर सभी सबूतों के विपरीत संकेत देने पर भी लगे रहने और विश्वास करते रहने के अटूट निर्णय में निहित होता है। आज मैं आपको स्वयं की ओर मुड़ने के लिए वास्तविक साहस के साथ यह कल्पना करने की हिम्मत जुटाने के लिए आमंत्रित करता हूं कि आपकी सबसे साहसिक इच्छाएं वास्तव में पूरी हो सकती हैं, और फिर उन्हें लगन से पूरा करने की अंतर्निहित जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए, क्योंकि मानव मन में एक ऐसी शक्ति छिपी है जिसे बहुत कम लोग वास्तव में समझते हैं और जिसे और भी अधिक लोग बस अनदेखा कर देते हैं। यदि आपने कभी अनिश्चितता का बोझ, डर की चुभन, अपने भविष्य पर मंडराते संदेह की छाया महसूस की है, तो मैं आपसे मेरे साथ बने रहने का आग्रह करता हूं। अगले कुछ मिनटों में मैं आपके साथ कुछ सरल फिर भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली सिद्धांत साझा करूंगा, जो एक नए अस्तित्व के लिए बीज का काम कर सकते हैं। एक ऐसा जीवन जो प्रचुरता, एक स्पष्ट उद्देश्य और महत्वपूर्ण उपलब्धियों से भरा हो। तैयार रहें, यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन यदि आप वास्तव में इसे तय करने के लिए तैयार हैं, तो जो प्रतिफल आपका इंतजार कर रहा है वह अमूल्य हो सकता है। और कृपया विश्वास करें, आपकी चेतना जो कल्पना कर सकती है और जिस पर विश्वास कर सकती है, उसे निश्चित रूप से प्राप्त किया जा सकता है। जब मैंने मानव मन और धन की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्गों पर अपनी गहरी खोज शुरू की, तो एक स्पष्ट समझ सामने आई, कुछ ऐसा जिसका सामना करना कई लोग पसंद नहीं करते। सफलता का सबसे बड़ा विरोधी धन की कमी नहीं है, अवसरों की कमी नहीं है, और न ही शिक्षा का अभाव है। सबसे दुर्जय दुश्मन हमेशा डर रहा है। कोशिश करने का डर, असफल होने का डर, पर्याप्त अच्छा न होने का डर, और सबसे ऊपर दूसरों के फैसले का डर। कितनी ही बार आपने दूसरों के सोचने के डर से एक कदम आगे बढ़ने से खुद को रोका है। कितनी ही आशाजनक विचारों को आपने पहले ही ताक पर रख दिया है, इस डर से कि कोई उनका मजाक उड़ा सकता है। कितने ही सपनों को आपने पहली बार सांस लेने से पहले ही दफना दिया है। जिस समय मैं देश भर में घूम रहा था, उन उद्यमियों, नेताओं और कर्मचारियों का साक्षात्कार करने में खुद को समर्पित कर रहा था, जिन्होंने अपने जीवन को बदल दिया था, मैंने देखा कि सभी ने बिना किसी अपवाद के गहरे भय का सामना किया था। लेकिन उनके और सामान्य लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर था। उन्होंने बस डर को हावी नहीं होने दिया। डर वहां था, मौजूद था, वास्तविक था, लेकिन यह वह शक्ति नहीं थी जो आगे बढ़ने वाले मार्ग को निर्धारित करती थी। क्योंकि जब डर आपके जीवन की बागडोर संभाल लेता है, तो वह आपको सच्ची समृद्धि से दूर ले जाता है। मुझे आज भी एक अनुभव याद है जो मेरे साथ है। एक बार जब मैं द लॉ ऑफ ट्रायम्फ लिखने में घंटों लगा रहा था, तो मैंने खुद को पूरी तरह से कंगाल पाया। मैंने जो बचत की थी वह बस गायब हो गई, परियोजनाएं ठप पड़ गईं और बिल खतरनाक तरीके से बढ़ते चले गए। मैंने कई रातें जागकर बिताईं। घर के अंदर लगातार इधर उधर घूमते हुए मेरा मन इस सवाल से ग्रस्त था कि मैं किराया कैसे चुकाऊंगा। हर बार जब दरवाजे पर दस्तक होती थी तो मेरा दिल जम जाता था, ये सोचते हुए कि शायद मकान मालिक होगा, वह पैसे मांग रहा होगा जो मेरे पास नहीं थे। और ठीक उसी दौरान मैंने उस विनाशकारी भावना का अनुभव किया जो अधिकांश लोग रोजाना महसूस करते हैं। जिम्मेदारियों का भारी बोझ और अनिश्चितता जो पेट में मरोड़ पैदा करती है। हालांकि ठीक वहीं उस पल में जब सब कुछ ढहता हुआ प्रतीत हो रहा था, मैंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने मेरे पूरे जीवन का मार्ग बदल दिया। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं डर को अपने मिशन से बड़ा नहीं होने दूंगा। फिर मैंने वही किया जिससे कई लोग हर कीमत पर बचते हैं। मैंने दरवाजे खटखटाए, अपने लेखन में फिर से गोता लगाया, अपने विचारों को संरेखित किया और सबसे बढ़कर जारी रखा। और हर एक हरकत, यहां तक कि सबसे छोटी भी, सबसे गहरे अंधेरे के बीच एक रोशनी जगा गई। इसलिए मुझे एक विचार प्रस्तुत करने दें। कितनी बार आप खुद को ऐसी ही स्थिति में पाए हैं जैसी मैंने वर्णित की है? कितनी बार आपको लगा कि जीवन आपकी उंगलियों से बेबस होकर फिसल रहा है?
कितनी बार आपने सब कुछ छोड़ने का सोचा है क्योंकि क्षण भर का दर्द आपके सपने की महानता को पूरी तरह से ढक लेता था। जान लें कि ठीक इन्हीं महत्वपूर्ण क्षणों में जीवन आपके कान में एक आवश्यक सत्य फुसफुसाता है, बस थोड़ा और आगे बढ़ो। जो लोग वास्तव में धनी बनते हैं, जो अपने व्यापक अर्थों में समृद्धि प्राप्त करते हैं, वे नहीं हैं जिन्होंने कभी कठिनाइयों का सामना नहीं किया। वे वास्तव में वे हैं जिन्होंने हर बाधा को आगे बढ़ने के लिए एक शक्तिशाली ईंधन में बदलना सीखा है। वे हैं जिन्होंने गहराई से समझा कि विफलता केवल एक अस्थायी योजना है जो हमें एक बेहतर परिणाम की ओर मार्गदर्शन करने के लिए बनाई गई है। इस सूत्र ने मेरे सबसे कठिन क्षणों में मेरा साथ दिया है और इसमें आपका साथ देने की भी शक्ति है। और आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण अनुरोध करने की अनुमति दें। यदि अब तक आपने जो कुछ भी सुना है वह आपकी आत्मा को छू गया है, यदि वह आपके भीतर के उन रास्तों को रोशन कर रहा है जो शायद लंबे समय से अंधेरे में थे, तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये छोटा सा काम जिसमें आपके कुछ ही सेकंड लगते हैं, इस सामग्री को जीवित रखता है, अधिक से अधिक लोगों को इन परिवर्तनकारी संदेशों को खोजने में मदद करता है और मुझे जीवन बदलने वाली शिक्षाएं जारी रखने में सहायता करता है। जैसे एक छोटा बीज पूरे मजबूत पेड़ को पोषित करने की क्षमता रखता है, वैसे ही यह दिखने में तुच्छ कार्य ही इस पूरे काम को बनाए रखता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको अभी भी उन सच्चाइयों से रूबरू होना है जिन्हें कहने की हिम्मत बहुतों में नहीं होती। किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा खजाना उसकी भौतिक संपत्ति में नहीं होता, बल्कि वह उसकी जन्मजात क्षमता में निहित है कि वह यह तय करे कि वह बहुत कुछ और अधिक पाने का हकदार है। और जब आप तय करते हैं, जब आप वास्तव में अपने भीतर यह निर्णय लेते हैं, तो कुछ असाधारण घटित होना शुरू हो जाता है। आपका मन, जो पहले सीमाओं की जेल हो सकता था, वह एक शक्तिशाली रचनात्मक उपकरण में बदल जाता है। हालांकि यह वह महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा करते हैं। लोग अधिकांशतः निर्णय नहीं लेते, वे केवल इच्छा करते हैं। वे अधिक संपत्ति चाहते हैं, एक बेहतर जीवन चाहते हैं, वे बहुप्रतीक्षित स्वतंत्रता चाहते हैं। लेकिन उद्देश्यहीन इच्छा एक बिना पतवार वाली नाव के समान है। वह पानी पर चल सकती है लेकिन कभी बंदरगाह तक नहीं पहुंचेगी। और ठीक इसी कारण से इतने सारे लोग सालों साल एक ही जगह पर कैद रहते हैं, वही गलतियां दोहराते हैं, वही संघर्ष अनुभव करते हैं और उन्हीं लगातार निराशाओं को पालते रहते हैं। मेरी सबसे गहरी इच्छा है कि आप इस दुष्चक्र को तोड़ पाएं। यह सामग्री पहला कदम हो, एक गहरे चरित्र परिवर्तन का प्रवेश द्वार हो, क्योंकि जिस क्षण आप अपने मन को अनुशासित करना और उसे निर्देशित करना सीख जाएंगे, आपके आसपास सब कुछ फिर से संरचित और संरेखित होना शुरू हो जाएगा। बहुप्रतीक्षित स्पष्टता आएगी। जो अवसर पहले अदृश्य थे, वे आपके मार्ग में आने लगेंगे, और जो पहले बिल्कुल असंभव लगता था, वह धीरे धीरे आपके करीब आने लगेगा। लेकिन भ्रमित न हो, इस पूरी प्रक्रिया में साहस की आवश्यकता होती है। वही साहस जिसे मुझे तब जुटाना पड़ा था जब मेरे जीवन का हर पहलू एक आसन्न विफलता की ओर इशारा कर रहा था। वही साहस जिसे आपसे बहुत पहले कई पुरुषों और महिलाओं को अपनी कहानियों को फिर से लिखने और मौलिक रूप से बदलने के लिए जुटाना पड़ा था। उन सभी वर्षों के दौरान जब मैंने मानव मन की जटिलता और धन की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्गों की जांच की, एक मौलिक खोज उभरी, कुछ ऐसा जो हमारे दुनिया को समझने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। आप जीवन में जो कुछ भी हासिल करते हैं, वह सीधे तौर पर इस बात का प्रतिबिंब है कि आप अपने मन में क्या पोषित और विकसित करते हैं। इस नियम का कोई अपवाद नहीं है, संयोग जैसी कोई चीज नहीं है, कोई पूर्व निर्धारित भाग्य नहीं है। हाँ, एक कारण है जो भीतर से उत्पन्न होता है, और यह कारण हमेशा बाहर प्रकट होने वाला प्रभाव पैदा करता है। इस मौलिक सत्य को समझते हुए हम यह समझना शुरू करते हैं कि हमारा जीवन परिस्थितियों की मात्र सनक नहीं है, बल्कि हमारे द्वारा लिए गए निर्णयों का सीधा प्रतिबिंब है। देखिए, ज्यादातर लोग मानते हैं कि किस्मत बटुए की मात्रा से शुरू होती है।
हालांकि सच्ची दौलत हमारी कल्पना की क्षमता में निहित है, इसी तरह गरीबी भी वहीं से पनपती है। जो शब्द हम दिन ब दिन खुद से फुसफुसाते हैं, उनमें रास्ते खोलने या बंद करने की शक्ति होती है। यही कारण है कि इतने सारे व्यक्ति पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन कभी समृद्धि प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपने मन में एक सीमित करने वाली धारणा पालते हैं जो गूंजती है, मैं योग्य नहीं हूं, मैं सक्षम नहीं हो पाऊंगा, यह काम नहीं करेगा, यह मेरा नहीं है। और कोई प्रचुरता की फसल कैसे काट सकता है यदि वह अपने मन के खेत में गरीबी बोता है। मुझे एक अवसर याद है जब मैं अपनी कृति के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक को तैयार करने में लीन था, तो मुझे एक ऐसी बाधा का सामना करना पड़ा जो दुर्गम लग रही थी। हालांकि मैंने मन की शक्ति की गहराई में जाने के लिए कई महीने समर्पित किए थे, विरोधाभास यह था कि मेरी अपनी बुद्धि ही अनिश्चितताओं में डूबी हुई थी। कई दिनों तक मैं अपनी डेस्क के सामने स्थिर रहा, एक वाक्य भी नहीं लिख सका। जिम्मेदारी का बोझ बहुत बड़ा था। मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ ऐसा दूं जो वास्तव में जीवन में क्रांति ला दे, लेकिन खुद को उस स्तर पर न देख पाने की हिचकिचाहट मुझ पर हावी थी। इस प्रकार एक शांत रात में मैं खिड़की पर खड़ा हो गया, विशाल अंधकार को निहारते हुए, और वहां मैंने अपनी हर अर्जित शिक्षा पर सवाल उठाया। आत्मनिरीक्षण के उस क्षण में मेरी याददाश्त में एक प्राचीन गुरु द्वारा कही गई एक कहावत ताजा हो गई जो मेरे युवावस्था के दिनों की थी। मानव मन एक बगीचे के समान है, यदि हम इसे इरादे से नहीं जोतते तो खरपतवार अपने आप उगाएंगे। मुझे अचानक स्पष्टता से समझ आया कि मैं इन व्यक्तिगत खरपतवारों को अपने मानसिक क्षेत्र पर कब्जा करने दे रहा था। झिझक, डर, आत्मविश्वास की कमी, वे सभी तत्व जिन्हें मैंने अक्सर दूसरों की आकांक्षाओं को ध्वस्त करते देखा था, अब मेरी आकांक्षाओं को धमकी दे रहे थे। एक गहरी सांस के साथ मैंने अपने विचारों का नियंत्रण फिर से संभाला और एक नई निश्चितता से प्रेरित होकर मैंने एक वाक्य लिखा जो उस दिन से मेरी यात्रा का आधार है। जीत उस दृढ़ निश्चयी का विशेषाधिकार है जो हार मानने से इनकार करता है। मुझे आपसे एक सवाल पूछने दें, कितनी बार आपने अपने ही खरपतवारों को अपने मन पर नियंत्रण करने दिया है? कितने अनमोल अवसर पीछे छूट गए सिर्फ इसलिए कि आपने खुद को यह विश्वास दिला लिया कि यह समय सही नहीं था, कि आपकी क्षमता अपर्याप्त थी या कि सही समय अभी नहीं आया था। वास्तविकता सीधी है, अवसर शायद ही कभी तब आते हैं जब हम पूरी तरह से सक्षम महसूस करते हैं। वे ठीक उसी क्षण प्रकट होते हैं जब हम आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं, भले ही हम अनिश्चितताओं से घिरे हों, भले ही हम अज्ञात से डरते हों, भले ही हमारे पास कोई पूर्ण गारंटी न हो। और यहाँ समृद्धि की ओर आपकी यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है, मन को एक दिशा की आवश्यकता होती है। एक स्पष्ट उद्देश्य के बिना यह भटकता है, स्पष्टता के बिना इसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। अनुशासन की कमी होने पर यह परिस्थितियों का बंधक बन जाता है। यही कारण है कि अनगिनत लोग अपनी पूरी जिंदगी धन की लालसा में बिताते हैं, लेकिन उन्हीं कष्टों में जकड़े रहते हैं। वे बहती हुई नावों की तरह चलते हैं, तथ्यों की हवाओं से धकेले जाते हैं, बजाय इसके कि वे अपनी पसंद के दृढ़ पतवार से निर्देशित हों। यह महत्वपूर्ण है कि आप एक मौलिक सत्य को आत्मसात करें। ब्रह्मांड केवल इच्छा पर प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि दृढ़ संकल्प की दृढ़ता पर प्रतिक्रिया करता है। इच्छा केवल यात्रा का प्रारंभिक बिंदु है। यह दृढ़ संकल्प है जो इच्छा को आकार देता है और उसे कुछ ठोस में बदलता है। और दृढ़ संकल्प का अर्थ है तब भी कार्य करना जब क्षितिज धुंधला दिखाई दे। इसका मतलब है आगे बढ़ते रहना, भले ही कोई और विश्वास न दिखाए। इसका मतलब है तब भी डटे रहना जब सभी शक्तियां आपकी राह में बाधा डालती प्रतीत हों। मुझे एक सटीक निर्देशित मन के प्रभाव को एक ठोस उदाहरण से समझाने की अनुमति दें। अपने जीवन काल में मैंने सभी सामाजिक स्तरों और स्थितियों के व्यक्तियों को असाधारण समृद्धि के स्तर तक पहुंचते देखा है। इसकी कुंजी एक स्पष्ट रूप से निर्धारित लक्ष्य के पास होने में निहित थी, जिसे प्रबल जुनून के साथ पीछा किया गया था।
मैंने साधारण श्रमिकों को विशाल व्यवसायों के नेतृत्व तक बढ़ते देखा। मैंने संपत्तिहीन युवाओं को मामूली विचारों को वास्तविक भाग्य में बदलते देखा। मैंने उन पुरुषों को देखा जिनके पास केवल बहादुरी थी, उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखा। हालांकि मैंने इस सिक्के का दूसरा पहलू भी देखा, प्रतिभाशाली, होनहार और उज्जवल भविष्य वाले दिमाग, जिन्होंने कभी स्पष्ट रूप से यह परिभाषित नहीं किया कि वे क्या चाहते थे और इस प्रकार अपनी ही संभावनाओं को कम कर दिया। वे अपने ही डर से हार मान लेते थे, मूल्यवान अवसरों को गंवा देते थे और अपनी पसंद को शुद्ध संयोग पर छोड़ देते थे। और यह सच है कि संयोग अपने आप में शायद ही कभी किसी को धन की ओर ले जाता है। जैसे जैसे मेरी जांच आगे बढ़ी, मैंने एक ऐसा सिद्धांत उजागर किया जो इतनी शक्तिशाली है कि अनगिनत व्यक्ति इसे अत्यधिक स्पष्ट बताकर अनदेखा कर देते हैं। हम अनिवार्य रूप से उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं जो हमारे विचारों का सबसे बड़ा हिस्सा भरता है। मानव संज्ञान एक शांत चुंबक की तरह काम करता है और यह विशेष चुंबक इस बात में कोई अंतर नहीं करता कि हम क्या चाहते हैं और हम क्या डरते हैं। यह केवल उसी पर प्रतिक्रिया करता है जिसे हम प्रबलता से सुदृढ़ करते हैं। यही कारण है कि इतने सारे लोग अपने आप से यह कहते हुए जीवन बिताते हैं कि वे कर्ज से नफरत करते हैं, फिर भी कर्ज में डूबे रहते हैं, कि वे जटिलताएं नहीं चाहते, फिर भी खुद को कठिनाइयों में उलझा हुआ पाते हैं, क्योंकि भय में मन को बंदी बनाए रखकर वे ठीक उसी चीज को पोषण देते हैं जिससे वे बचना चाहते हैं। मेरी यात्रा के एक विशिष्ट दौर में मुझे एक व्यवसायी की दिनचर्या को करीब से देखने का अवसर मिला, जो उन दिनों देश के सबसे विशाल औद्योगिक परिसरों में से एक का नेतृत्व कर रहा था। उन्होंने मुझे अपनी सुविधाओं का दौरा करने, अपने निदेशकों के साथ बातचीत करने और उनकी विचार विमर्श प्रक्रियाओं को देखने की अनुमति दी। जिस चीज ने वास्तव में मुझे आकर्षित किया वह उनकी अपार संपत्ति नहीं थी, बल्कि वह अटूट शांति थी जिसके साथ वे उन कठिनाइयों का सामना करते थे जो किसी भी सामान्य व्यक्ति को हताशा में धकेल देती। एक साधारण भोजन के दौरान जो हमने साथ खाया था, मैंने उनसे पूछा कि वे इतनी शांति कैसे बनाए रख पाते हैं। उन्होंने ऐसे शब्द कहे जो मैं आज भी अपने साथ रखता हूं। मैंने महसूस किया कि मैं जितना अधिक समय किसी बाधा को देखने में लगाता हूं, वह बाधा उतनी ही बड़ी होती जाती है। जब मैं समाधान की ओर देखता हूं, भले ही वह पूरी तरह से सामने ना आया हो, उसका सार उभरने लगता है। यह वाक्य समृद्धि के बारे में सबसे गहन खुलासों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है जिसे सुनने का मुझे कभी सौभाग्य मिला है, और यह उन लोगों के बीच के अंतर को पूरी तरह से दर्शाता है जो प्रगति करते हैं और जो गतिहीनता के आगे झुक जाते हैं। हालांकि यह न माने कि यह ज्ञान हमेशा से मेरे साथ था। एक विलक्षण घटना हुई जिसने एकाग्रता की शक्ति के बारे में मेरी समझ को नाटकीय रूप से बदल दिया। एक यादगार रात, एक ऐसे उद्यम के बारे में निराशाजनक जानकारी की एक श्रृंखला से अभिभूत होने के बाद जो सफल नहीं हो रहा था, मैं बिस्तर के किनारे बैठ गया। एक ऐसी पीड़ा महसूस कर रहा था जिसने मेरी सारी जीवन शक्ति सोख ली थी। यह भावना वैसी ही थी जैसी कई लोग हर नए दिन अनुभव करते हैं। ब्रह्मांड का बोझ कंधों पर, मन उन अनुमानों से भरा हुआ था जो लगातार सबसे बुरे परिणामों की कल्पना कर रहे थे। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और हर संभावित विफलता की कल्पना करने लगा, और जितनी गहराई से मेरी कल्पना उन परिदृश्यों में गोता लगाती गई, उतना ही मैं डूबता गया। तभी मेरे भीतर कुछ विद्रोह कर गया। मैं उठा, अपनी मेज की ओर बढ़ा और लिखा, मनुष्य वही बन जाता है जो उसके मन में सबसे अधिक होता है। ठीक उसी पल स्पष्टता आई। यदि मैं भय को पालता रहा तो मैं स्वयं अपनी बर्बादी का निर्माता बनूंगा। उस दिन के बाद से मैंने प्रत्येक हानिकारक विचार को नियंत्रित करने की आदत अपनाई जो उठता था, और अथक समर्पण के साथ मैंने उन्हें ऐसे वश में करना सीखा जैसे एक जंगली घोड़े को किया जाता है, कठोरता, निरंतरता और नम्रता से। फिर भी मुझे आपसे पूछने की अनुमति दें, आपके दैनिक विचारों का कितना हिस्सा आप वास्तव में नियंत्रित करते हैं?
उनमें से कितने आपकी अपनी अंतरात्मा से निकलते हैं और कितने दूसरों के विचारों की मात्र प्रतिध्वनि है। कितनी बार आपने धन की कामना की और फिर तुरंत ही इस विचार से घिर गए, यह मेरे जैसे व्यक्ति के लिए नहीं है। कितनी बार आपने एक बेहतर जीवन की कल्पना की सिर्फ अपनी ही आंतरिक आवाज से निहत्थे होने के लिए, जो आपको याद दिलाती है कि आपके पास क्या कमी है, क्या हासिल नहीं हुआ और क्या खो गया है। यह अदृश्य संघर्ष जो प्रत्येक व्यक्ति के मन के मंदिर में चलता है, किसी भी वित्तीय उथल पुथल से अधिक जीवन की दिशा तय करता है। अपनी जांचों के दौरान मुझे ऐसे व्यक्तियों से भी सामना हुआ जिनके पास स्पष्ट रूप से समृद्धि के सभी आवश्यक तत्व थे। तीक्ष्ण बुद्धि, प्राकृतिक प्रतिभाएं, अनुकूल अवसर, फिर भी हर नई पहल के साथ वे अपने स्वयं के विचार पैटर्न से कमजोर पड़ जाते थे। इन शख्सियतों में से एक ऐसा व्यवसायी था जिसने एक बड़ी संभावना वाला उद्यम स्थापित करने के बावजूद यह निरंतर विश्वास पाला हुआ था कि सफलता क्षण भंगुर होती है, कि जो कुछ भी ऊपर उठता है वह निश्चित रूप से नीचे आता है। और जैसे किसी भविष्यवाणी को पूरा करते हुए उसने कुछ ही वर्षों में अपनी कंपनी का पतन देखा। लेकिन यह आर्थिक परिदृश्य नहीं था जिसने उसे नष्ट किया, यह विरोधी नहीं थे, यह उसकी यह गहरी धारणा थी कि हार एक टाला न जा सकने वाला परिणाम था। एक व्यक्ति जो अपनी ही बर्बादी में अटूट विश्वास रखता है शायद ही लंबे समय तक खड़ा रह पाएगा। इसी कारण से मैं हमेशा कहता हूं, मन एक उपजाऊ भूमि है। आपके विचार वे बीज हैं जो वहां बोए जाते हैं, और आपका जीवन उस फसल के अलावा कुछ नहीं है जो उगती है। भय बोना और बहादुरी काटना असंभव है। अनिश्चितता बोना और विजय प्राप्त करना असंभव है। निराशा बोना और समृद्धि की उम्मीद करना असंभव है। हर फसल बोए गए बीज का प्रतिबिंब होती है, हमेशा। अधिकांश लोगों के लिए यह रहस्योद्घाटन एक भारी बोझ लग सकता है। मेरे लिए हालांकि यह एक अमूल्य राहत साबित हुआ। मैं समझा कि मैं परिस्थितियों, आर्थिक उतार चढ़ाव, दूसरों के निर्णयों, पिछली गलतियों या मेरे बचपन से मिली विनम्र पृष्ठभूमि का कैदी नहीं था। इसका मतलब था कि समाधान मेरे भीतर था और दुनिया के किसी दूरस्थ और दुर्गम बिंदु में नहीं। इस ज्ञानोदय ने मेरे भीतर कुछ जगाया जो शायद अभी आपके भीतर भी प्रज्वलित हो रहा है। यह धारणा कि कठिनाइयों का सामना करने पर भी हम में एक शांत और शाश्वत शक्ति निवास करती है जो सक्रिय होने की प्रतीक्षा कर रही है। और इससे पहले कि हम अपने चिंतन को आगे बढ़ाएं, मैं आपको एक गहरे महत्व की बात पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आपने कितनी धन संपत्ति त्याग दी सिर्फ इसलिए कि आपने अपने मन को बिना किसी निश्चित उद्देश्य के भटकने दिया? कितनी संभावनाएं आपके जीवन में साकार हो सकती थीं अगर आपके विचार अधिक व्यवस्थित, अधिक स्पष्ट, अधिक केंद्रित होते? कितने नए रास्ते खुल सकते थे अगर आपने अधिक विश्वास पैदा किया होता, दूसरों की राय में नहीं, संयोग में नहीं, बल्कि अपनी स्वयं की क्षमता में। मानव प्रकृति की जांच की अपनी लंबी यात्रा में मुझे एक सत्य से सामना हुआ जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करने की हिम्मत करते हैं। अधिकांश लोग इस विश्वास के तहत जीते हैं कि उनका वित्तीय भाग्य बाहरी कारकों, भाग्य, राजनीति, एक विरासत, परिस्थितियां या दूसरों द्वारा दिए गए अवसरों से निर्धारित होता है। और यही धारणा, ठीक यही, उन्हें सीमाओं के जीवन से बांधे रखती है। सच्चाई ये है कि धन गरीबी की तरह ही व्यक्ति के भीतर जन्म लेता है, इससे पहले कि वह उसके बाहरी दुनिया में प्रकट हो। प्रत्येक विकल्प, प्रत्येक विचार, प्रत्येक दैनिक आदत उस पुल का निर्माण या विनाश करती है जो आपको आपके इच्छित भविष्य तक ले जाता है। यह ठीक यही गहरी समझ थी जो मेरे अपने जीवन के एक चुनौतीपूर्ण दौर में मुझ में उभरी। एक बार जब मैं अभी भी उन आवश्यक सिद्धांतों को सूचीबद्ध करने की कोशिश कर रहा था जो मैंने महान सफल पुरुषों से सीखे थे, मुझे युवा उद्यमियों के एक छोटे समूह के साथ रहने का मौका मिला। वे साप्ताहिक रूप से व्यापार पर चर्चा करने और नए विचारों को प्रेरित करने के लिए मिलते थे। उनमें से एक आरक्षित, बुद्धिमान लड़का था, लेकिन स्पष्ट रूप से असुरक्षाओं से ग्रस्त था। जब भी वह कोई विचार प्रस्तुत करता था
तो वह पहले ही माफी मांगता था, जैसे कि वह सपने देखने की हिम्मत करके कोई गलती कर रहा हो। ऐसी ही एक बैठक में उसने अपने डर स्वीकार किए। अस्वीकृत होने का डर, उपहास का भय, पर्याप्त अच्छा न महसूस करने की चिंता। मैंने उसे ध्यान से सुना और फिर मैंने उससे एक अवलोकन साझा किया जो मैंने कई वर्षों में किया था। डर किसी व्यक्ति को लड़ने से पहले ही कमजोर कर देता है। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी आंखों में उस व्यक्ति का बोझ देखा जिसने लंबे समय से अदृश्य बेड़ियां पहन रखी थी। कुछ महीनों बाद उस युवा ने अपने सपनों को छोड़ दिया, एक ऐसी नौकरी में लग गया जिससे वह नफरत करता था और अपने भीतर महत्वाकांक्षा की लौ बुझा दी। जब मैं उससे कुछ समय बाद फिर मिला तो मैंने देखा कि वह पहले जैसा नहीं था। वह अपने कंधों पर एक ऐसा जीवन ढो रहा था जिसे उसने नहीं चुना था, बल्कि जिसके आगे उसने खुद को समर्पित कर दिया था। यह स्मृति मुझे हमेशा एक चेतावनी के रूप में काम आती है। यह प्रतिभा की कमी नहीं है जो लोगों के भविष्य को नष्ट करती है, बल्कि अपने सपनों की रक्षा करने की हिम्मत की कमी है। मुझे अब आपसे पूछने की अनुमति दें, कितनी बार आप कुछ महान हासिल करने के करीब थे, लेकिन आपने डर को अपने लिए फैसला करने दिया? कितनी बार आपके जीवन ने वह रास्ता ले लिया जो आप नहीं चाहते थे, सिर्फ इसलिए कि खुद पर विश्वास करना बहुत जोखिम भरा लगता था? कितने अवसर खो गए क्योंकि आप ठीक उस समय हिचकिचा गए जब आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता थी? जब मैं महान सफल पुरुषों की मानसिकता का अध्ययन करने में लगा था तो मैंने देखा कि उन सभी में एक महत्वपूर्ण तत्व समान था, एक स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य। कोई अस्पष्ट इच्छा नहीं, न ही कोई दूर का सपना, बल्कि एक स्पष्ट, मूर्त, विशिष्ट और ज्वलंत लक्ष्य। वे जानते थे कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें पूरी तरह से पता था कि वे उसे क्यों चाहते थे, और वे आवश्यक कीमत चुकाने को तैयार थे, क्योंकि यही वह चीज है जो वास्तव में एक आदमी के जीवन को बदल देती है। उद्देश्य के साथ कार्रवाई, अनुशासन के साथ सपना, दिशा के साथ महत्वाकांक्षा। लेकिन ठीक इसी बिंदु पर कई लोग ठोकर खाते हैं। अधिकांश लोग धन चाहते हैं, लेकिन वे ठीक से नहीं जानते कि वे कौन सा धन खोज रहे हैं। वे अधिक पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि उन्हें कितना चाहिए, किस उद्देश्य के लिए, किस तरीके से और किस समय सीमा में। और एक ऐसा लक्ष्य जिसमें परिभाषा का अभाव है, हवा को हाथों से पकड़ने जैसा है, असंभव। आपके दिमाग को स्पष्टता चाहिए, आपके मन को दिशा की जरूरत है, आपके जीवन को एक लक्ष्य चाहिए। मुझे ग्रामीण इलाके में मिले एक व्यापारी का मामला याद है। वह हर दिन सुबह से शाम तक अथक रूप से काम करता था, लेकिन साल दर साल उसका जीवन वैसा का वैसा ही रहा। वह प्रगति की कमी की शिकायत करता था, बदकिस्मती का रोना रोता था और कहता था कि पैसा उसके हाथों से पानी की तरह बह जाता है। एक दिन मैं उसके साथ बैठा और पूछा, आप अगले कुछ महीनों में ठीक ठीक क्या हासिल करना चाहते हैं? उसने मुझे हैरानी से देखा और जवाब दिया, मैं बेहतर होना चाहता हूं। मैंने उससे फिर पूछा, वास्तव में बेहतर होने का क्या मतलब है? और तभी उसे एहसास हुआ कि वह नहीं जानता था। वह नहीं जानता था कि उसे कहां पहुंचना है। वह नहीं जानता था कि उसे क्या परिणाम चाहिए। वह नहीं जानता था कि जीत क्या होगी, न ही यह कि उसकी प्रगति क्या दर्शाएगी। वह दौड़ रहा था, लेकिन यह नहीं जानता था कि कहां। ये कई लोगों की सच्चाई है। वे दौड़ते हैं, काम करते हैं, खुद को थकाते हैं, लेकिन एक स्पष्ट दिशा न होने के कारण उनकी ताकत बिखर जाती है और जीवन आगे नहीं बढ़ता। इसीलिए मैं दृढ़ विश्वास के साथ कहता हूं, एक निश्चित लक्ष्य धन का पहला अपरिवर्तनीय कदम है। यह सिर्फ एक विकल्प नहीं है, यह जड़ है, और बिना जड़ के कोई भी पेड़ टिक नहीं सकता। और यहां मैं आपको एक ऐसा वाक्य देना चाहता हूं जो जीवन भर आपके साथ रह सकता है। जो आदमी नहीं जानता कि उसे क्या चाहिए, वह उसे मिलने पर कभी पहचान नहीं पाता। इसलिए आज अपने जीवन को देखें, खुद से पूछें, मुझे कहां पहुंचना है? मैं कौन बनना चाहता हूं? मैं किस तरह की दौलत बनाना चाहता हूं? मैं यह किसके लिए कर रहा हूं और क्यों? जब आपके पास ये जवाब होंगे तो आपके हाथ में वह होगा जो कई लोग जीवन भर नहीं ढूंढ पाते। और जब आपके पास उन पर अमल करने की हिम्मत होगी
तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा जिसका अनुभव बहुत कम लोग करते हैं, अपनी खुद की कहानी बदलने की शक्ति। और अब जब आपने इस सामग्री के हर हिस्से को सुन लिया है, तो इन शब्दों को कुछ और क्षणों के लिए अपने भीतर गूंजने दें, क्योंकि बड़ा बदलाव तब नहीं आता जब आप सुनते हैं, बल्कि तब आता है जब आप उसे लागू करने का फैसला करते हैं। जिस समृद्धि की आप तलाश कर रहे हैं वह दूर नहीं है, वह आपके निर्णय का इंतजार कर रही है। और मैं यहाँ भावना और शब्दों में अगले वीडियो में आपका इंतजार करूंगा।